एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में किया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे के स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी माँ का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ एक दिन उससे नहीं रहा गया। वह अपने बेटे से मिलने शहर पहुँच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस में पहुँची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। वह अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया है। पर मलाल है कि मैं तेरी तरक्की नहीं देख सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया न घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आंखें न देनी पड़ती, तो तेरी तरक्की मैं अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। ये पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा। जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करो, उनका हमेशा सम्मान करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बेवकूफ़ समझना बहुत ही गलत है। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले होने लगते हैं। जिंदगी में सबसे अच्छा कहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद कोई आपको रुला नहीं पाएगा। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना और कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। धीरे धीरे सब दूर होते गए, वक्त के आगे सब मजबूर होते गए। रिश्तों में हमने ऐसी चोट खाई कि बस हम बेवफा और सब बेकसूर होते गए। बात कड़वी है मगर सत्य है। ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं। ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्ते में भी लोग मुख मोड़ लेते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ,
और लोग तारीफ करें तो आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश ये करें कि आपका स्विच आपके हाथ में हो। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब मैंने आजमाया तो पता चला कि दुनिया तो मतलब से चलती है। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसकी और ज़्यादा कदर करो, क्योंकि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर उसको तुम्हारे कदर का एहसास ज़रूर होगा। जो मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर अब आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। इंसान खुद की नज़र में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहाँ विश्वास हो वहाँ पर सबूतों की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग अपनी ज़िंदगी में खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फ़िक्र करने वाला कोई नहीं होता। एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना ज़रूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। कल मेरा था, आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। ज़रा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। जब अपना दिन शुरू करते हैं अपनी जेब में 3 शब्द रखें: कोशिश, सच, विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच अपने काम के साथ, विश्वास भगवान में रखो तो सफलता आपके पैरों पर होगी। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। अपना दुख भगवान के आगे रो लेना, पर लोगों के सामने नहीं, क्योंकि लोग ताना मारते देर नहीं लगाते, लेकिन भगवान नहीं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजरे। ज़िंदगी नहीं रहती है, पर अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। आप खुश हो, अच्छी बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है। खुशी के फूल उन्हीं की झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जलील मत करना किसी गरीब को अपनी चौखट पर। वो सिर्फ भीख लेने ही नहीं, दुआ देने भी आते हैं।